हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम आप लोगों के बीच आज एक और नई कहानी लेकर आए हैं। आज की कहानी का शीर्षक है सफलता के मूल मंत्र। तो आप लोग देखने के बाद एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। तो देखते हैं, कहानी कुछ इस प्रकार से है। जाट और बनिया बहुत अच्छे मित्र थे। बनिया बहुत पूजा पाठ करता और जाट का तो पूजा का पता ही नहीं था क्या होती है। बनिया हर रोज़ मंदिर में पूजा करने जाता था, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, पर बनिया मंदिर में पूजा करने जरूर जाता था। एक दिन जाट और बनिया की बहस हो गई कि कोई भगवान नहीं होता। बहस इतनी बढ़ गई कि जाट जिद पर अड़ गया कि मुझे तेरा भगवान देखना है। बनिया को बोला, मैं हर रोज़ तेरे साथ मंदिर में आऊँगा और तेरे भगवान को 2 जूते मार कर आऊँगा, फिर देखता हूँ तेरा भगवान मेरा क्या बिगाड़ता है। बनिए को एक बार तो यह बात बड़ी अटपटी सी लगी। चल, तेरी जिद है, तुझे जो करना है कर। अब बनिया और जाट हर रोज़ मंदिर जाने लगे। बनिया पूजा करता था और जाट मंदिर में हर रोज़ भगवान को 2 जूते मारता था। ऐसे करते करते बहुत समय बीत गया। हर रोज़ का यही चलता रहा। बनिया पूजा करता रहा और जाट भगवान को जूते मारता रहा। एक दिन इतनी बारिश आ गई कि घर से निकलना ही मुश्किल हो गया। जो गांव में मंदिर था वह नदी के पार था। अब जाट की जिद थी कि मंदिर तो जाना ही जाना है। जाट और बनिए चल पड़े। उसने थाली में पूजा का सामान रखा और जाट को तो सिर्फ भगवान को जूते मारने थे। आगे जाकर देखा तो नदी बहुत उफान पर थी, क्योंकि मंदिर नदी के पार था। बनिया कहने लगा, मैं तो यहीं से सब कुछ अर्पित कर देता हूँ भगवान को, तुझे जो करना है कर। जाट की तो जिद थी। कहने लगा, जब तक मैं तेरे भगवान को 2 जूते न मार लूँ मेरी पूजा सफल नहीं होगी। बनिया बोला, तेरी मर्जी। मैं तो नदी के इधर ही खड़े होकर भगवान को सब कुछ अर्पित कर दिया। अब जाट जिद में आकर नदी में उतर गया और कहने लगा, चाहे मैं मारूं जाऊं, पर मुझे तो मैं तेरे भगवान को 2 जूते मारने ही मारना। अब जाट नदी में उतर पड़ा और नदी इतनी उफान पर थी कि उसका पानी सिर के ऊपर आ गया। बनिया ने बहुत आवाज़ लगाई कि तू पीछे मुड़ जा, नहीं तो तू मर जाएगा। जाट कहने लगा कि मुझे मरना मंजूर है, पर मैं पीछे नहीं हटूंगा। अब जाट की तो जिद थी कि भगवान को 2 जूते मारने हैं। अब जाट पानी में डूबने ही वाला था। भगवान भी जाट की परीक्षा ले रहे थे। जब भगवान ने देखा कि ये जिद्दी पीछे नहीं हटेगा, तब जाकर भगवान प्रकट हुए और कहने लगे, अरे मूर्ख, रुक जा, मैं तो तेरी परीक्षा ले रहा था। तो कितना अपने नियम का पक्का है, तुझे अपनी जान की भी परवाह नहीं है। मेरा सच्चा भगत तो तू ही है। बनिया तो दिखावे के लिए पूजा करता है, क्योंकि तूने अपने मरने की परवाह न करके मुझे जूते मारने के लिए तू अपने नियम पर अडिग रहा, और तेरे दोस्त बनिए को अपनी जान प्यारी थी। भगवान बोले, हे सेवक, मैं उसी को कोई दर्शन देता हूँ जो मेरा दर्शन के लिए अपनी जान से खेलकर अपने नियम पर चलता है, और उन लोगों से दूर रहता हूँ जो मेरी पूजा के बहाने सिर्फ दिखावा करते हैं। मुझे किसी के फल फूल और मेवे नहीं चाहिए। जो मेरे नियम से पूजा करता है मैं उसका हूँ। जाट प्रभु की यह सारी लीला देखकर मानने लगा कि भगवान है, और उस दिन के बाद जाट भगवान को मानने लगा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जो भी काम करो नियम से करो, चाहे पूजा करो, चाहे कोई मेहनत करो, उसमें नियम होना बहुत ज़रूरी है। तभी आप सफल हो सकते हैं, वरना अधूरे कामों में भी कभी सफलता नहीं मिलती। लगन हर मुश्किल को भी आसान बना देती है, और आस्था में तो वो ताकत है जो भी पत्थर को भी भगवान बना देती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कोई भी काम करना, कुछ करना है, जो भी करना उसके रूल बना के, नियम बना के करना चाहिए, नहीं तो हमारे करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। इस प्रकार से आज का हमारा कहानी ख़त्म हुआ। तो जाते जाते एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।